वेलकम टू पाक टेक्निकल अप्रोच। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के बारे में। यानी अगर आपके साथ एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर आप इसको बाज़ार से ख़रीद लें और इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी को फाइंड करने के लिए, यानी आपको ये पता तो नहीं होता है कि इसका प्राइमरी साइड कौन सा है और इसका सेकेंडरी साइड कौन सा है। यानी प्राइमरी में अगर आप इसको 220 देंगे तो तब आपको क्या देगा, ये सेकेंडरी पर 6 वोल्ट या डिफरेंट वोल्टेज 12 वोल्ट की भी मिलते हैं बाज़ार में और 6 वोल्ट की भी मिलते हैं। लेकिन आपको ये मालूम करना होगा कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। अब हम इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को बताते हैं कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर जिसके ज़रिए आप इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये हमारे साथ जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसकी तार पतली होती है और टर्न्स में यानी इसके टर्न्स भी ज़्यादा होते हैं और इसलिए इसकी रेजिस्टेंस जो होती है, प्राइमरी की रेजिस्टेंस हमारे साथ ज़्यादा। और इसके बाद इसकी सेकेंडरी की अगर आप सेकेंडरी की वाइंडिंग को अगर आप देखा जाए, सेकेंडरी की वाइंडिंग हमारे साथ यानी हम स्टेप डाउन करते हैं तो इसकी टर्न्स की तादाद कम होगी और वायर्स की मोटाई जो है हमारे साथ होगी वो ज़्यादा होगी। यानी इसकी जो हमारे साथ रेजिस्टेंस होगी वो हमारे साथ रेजिस्टेंस कम होगी। यानी हमने क्या करना है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पर अगर हमने यूज़ करना है तो प्राइमरी को हमने 220 देना है और सेकेंडरी से हमने क्या करना है, इससे 6 वोल्ट या 12 वोल्ट लेना है। तो आइए देखते हैं हम इसके यानी एक मल्टीमीटर के ज़रिए हम इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं कि इसकी प्राइमरी साइड कौन सी है और सेकेंडरी साइड कौन सी है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। एक मल्टीमीटर को मैं ऑन करता हूं और इसको आपने क्या करना है, इस नॉब को या सेलेक्टर स्विच को आपने रेजिस्टेंस पर रखना है। सबसे पहले मैं इसको रेजिस्टेंस नॉब को रेजिस्टेंस पर मैंने रख दिया और इसको स्टार्ट करते हैं। यानी इसकी एक साइड की आप रीडिंग लेंगे। देखो, इसकी एक साइड से मैंने कनेक्ट कर दिया ये 2 टर्मिनल और इसकी रेजिस्टेंस मैंने 2K पर रखा है यानी 0.484। यानी इसकी रेजिस्टेंस हमारे साथ 484 ओहम्स है। और अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी दूसरी जो टर्मिनल है इसकी भी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अगर किसी टर्मिनल की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो हमारे साथ क्या होगी, वो हमारे साथ प्राइमरी साइड होगा। अगर एक टर्मिनल दूसरी साइड की रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे साथ वो क्या होगा, सेकेंडरी टर्मिनल होगी। तो हम सेकेंडरी की अब देखते हैं, दूसरी टर्मिनल की देखते हैं रेजिस्टेंस। देखिए, मैंने दूसरी साइड पर अभी मल्टीमीटर यानी ओहम मीटर को हमने दूसरी साइड पर कनेक्ट कर दिया और इसकी जो रेजिस्टेंस है अगर आप देख लें इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 0.9 यानी 1 ओहम है। तो पहले हमारे साथ ये जो 2 टर्मिनल थे इसके क्रॉस मैंने रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया। उसकी जो रेजिस्टेंस थी हमारे साथ 484 ओहम थी और इन 2 टर्मिनल के क्रॉस हमारे साथ जो रेजिस्टेंस है वो हमारे साथ 0.0 या ऑलमोस्ट तकरीबन 1 ओहम है। तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो हमारे साथ कौन सी वाइंडिंग होगी, वो हमारे साथ सेकेंडरी वाइंडिंग होगी और जिसकी रेजिस्टेंस हमारे साथ ज़्यादा होगी वो हमारे साथ प्राइमरी वाइंडिंग होगी। थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था ये आप लोगों ने देख लिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।